नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत मंच। मैं राजेश यदुवंशी। आज हमारे साथ मुंबई से चल के कलीम जी आए हुए हैं। जंतर मंतर पर जहां भारतीय रेसलर पहलवान जो यौन शोषण के लेकर के धरना चल रहा है। आपको बता दें कि कलीम जी लगभग यहाँ धरने में काफी इनकी सहभागिता है, काफी जो कि जोर शोर से लगे हुए हैं बच्चों के न्याय दिलाने के। कलीम जी, क्या लगता है यह धरना क्यों बार बार सरकार को क्या आदत पड़ गई धरना जीवी भी बोल दी सरकार, क्या लगता है? देखिए, ये जो सरकार जो जिद पर अड़ी हुई है, हम तो यही कहते हैं ना कि सरकारें जिद्दी नहीं होती हैं। सरकारों को जिद्दी तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिद्दी होती है, सरकारें जनता को मनाती हैं। ये मुझे दिख रहा है कि टोटल विपरीत है, क्योंकि आज मतलब जो भी है, अगर मान लीजिए हम तो जनता है, हम बार बार कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हो कि सत्ता क्या कर रही है वो जनता को पता चले। यही लोकतंत्र है असल, हम उसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब जनता परेशान होती है तो सड़कों पर उतरती है, लेकिन सरकार सुनती नहीं इनकी। जनता परेशान होती है तो सड़कों पर ही तो उतरेगी, क्या करेगी? जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं अपनी आवाज सुनाने के लिए। वो सड़कों पर उतरती है, आंदोलन करती है, भूख हड़ताल करती है, जिसे हम गांधीवादी तरीका कहते हैं। भूख हड़ताल, चाहे धरने पर बैठना, ये तो गांधीवादी तरीका है और हम गांधीवादी लोग हैं। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर विदेशों में जाते हैं तो गांधी की प्रतिमा पर माला डालते हैं। अभी आप जापान गए तो भी देखा आपने। तो ये गांधीवादी विचारधारा है, ये कोई गलत नहीं है। कलीम जी, जब अंग्रेजों को भारत से भगाना हुआ यहाँ से, तो देखा है कितना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन आज हमारे देश में भी न्याय के लिए आंदोलन किया जा रहा है। क्या भारत स्वतंत्रता के बाद भी यही लगा पड़ा है? ये गलत कहूँगा, क्योंकि कोई भी आंदोलन जो है, कोई ये नहीं है कि ये जो बीजेपी की सरकार में ही हुआ है। मैं जो है अन्ना आंदोलन में भी जुड़ा हुआ था, तो कांग्रेस की सरकार थी, तो अभी भी हमने आंदोलन किया था, क्योंकि हमें आंदोलन लंबा चला था काफी। आंदोलन लंबा चला। तो कोई भी सरकारें हों अपने जो है बचाव करती ही हैं। मैं मानता हूँ कि सत्ता सच सुनने की आदत नहीं रखती है। सरकारें बचाव करती हैं, सरकारें बचाव करें कि एक व्यक्ति का बचाव किया जा रहा है, यह भारतीय पहलवानों के वही सामने। तो हम जानने के लिए अब पूरा देश, मतलब ये है, उत्सुकता है देश में कि भाई ये इतना मतलब इंटरेस्ट लेके सरकार एक व्यक्ति को क्यों डिफेंड कर रही है, जबकि ये जो बात है, ये अब जो बात है, लड़ाई है, ये सिर्फ और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का ही नहीं है, इस देश की सारी बेटियों का है ना। कि मान लीजिए जब ये एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, जब इनकी ना सुनी जाए तो गांव में जो गरीब की बच्चियां उनकी कौन सुनेगा? ये अब प्रश्न उठता है ना सर। कलीम जी, जी, ये तो खबर गांव-गांव में भी जा रहा है, तो वहाँ भी बच्चियां तो डरी सहमी महसूस करेंगी। इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। हाँ, तो सरकार को सुनना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। और जो भी है, मतलब दोषी है तो उसे कार्रवाई, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम जनता चाहते हैं कि सत्ता और जनता में ट्रांसपेरेंसी हो। कलीम जी, जैसे अभी जो मामला चल रहा है यौन उत्पीड़न का, नहीं लगता कि जो गांव गिराव की बच्चियां, उनमें डर पैदा होगा इस माहौल को देख? मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी ये महिला सम्मान की बात है। अभी तो सारी देश की महिलाएं तो अभी आने वाली हैं, तो अब महिला सम्मान की बात है ना सर। हमारा देश हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। यही बात है ना। तो अब नारियों का जो हमारे देश में सम्मान इतना है कि उन्हें देवी मान करके पूजा जाता है, कन्या पूजी जाती है हमारे देश में। तो इस तरह का क्यों हो रहा है? और आप इतिहास भी पढ़े होंगे कि बड़ी बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी राजपाट नारियों के अपमान पर ही गया है। जैसे कि आप महाभारत ले लीजिए, एक नारी पे हुआ था, गया, सोने की लंका जली, नारी के अपमान महाभारत। पर। आप महाभारत की बात की, महाभारत तब तक नहीं हुआ जब तक आपस में भाइयों को लड़ाव था, तब तक नहीं हुआ, लेकिन जब एक नारी पे हाथ डाला गया तो कितना बड़ा जो कि नारी का बहुत बड़ा सम्मान हमारे देश में है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि इतिहास में भी जाइएगा और ज्यादा दूर मत जाइए। वो तो बहुत पुराना इतिहास हो गया कि लंका जल गई सोने की नारी के अपमान पर। महाभारत हो गया नारी के अपमान पर, वो ज्यादा दूर नहीं है। अभी पिछली जो सत्ता गई वो भी निर्भया कांड को लेकर, तो वो भी नारी के अपमान पर गई। तो कहीं मुझे तो ये डर है कि कहीं ये भी सत्ता नारी के अपमान पर ना चली जाए, इसलिए अब सत्ता को सुन लेनी चाहिए, बात मान लेनी चाहिए। उन सरकारों में आंदोलन को लेकर के इतनी ज्यादा मतलब विरोधाभास नहीं था, आज आंदोलन को लेकर सरकार मौन। यही चीज रवैया दिखी थी, कैंडल मार्च वगैरह निकला था, शायद आपको याद ना होगा तो मैं याद दिला दे रहा हूँ।
तो ये चीजें चली आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ। तो हाँ, कलिम जी एक प्रश्न करते हैं हम, एक जो भारतीय पहलवान है, जो रेसलर हैं, जब इनके साथ उत्पीड़न हुआ, इसीलिए तो क्या, मेरी भी एक बेटी है, आपकी भी होगी बेटी घर बेटी भी में, मेरी भी 7 साल की है। सबकी बेटियों पर सवाल है ना कि आज हम ना बोले तो आगे फिर ऐसी इस तरह की प्रकरण होगी तो कौन सुनेगा। तो जो भी सत्ता बाद में आएगी वो इनको देख करके उन्हीं का रवैया अपनाएगी ना। हम नहीं चाहते ऐसी चीजें हो। एक व्यक्ति 52 कॉलेज, हेलीकॉप्टर, सब कुछ इतना 6 साल के सांसद काल में कैसे बना लेता है व्यक्ति? सर वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। क्या है कि देखिए हमारे जो भी न्याय की बात हम कर रहे हैं ना, उसे हम दौलत पैसे से ये सब से नहीं तोड़ते हैं ना, इस चीज की तरफ हम देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश से बड़ा तो कोई नहीं है, देश से और कानून से और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, मैं ये मानता हूँ। एक व्यक्ति कह रहा कि अगर प्रधानमंत्री कहें तो हम इस्तीफा दे देंगे, क्या लगता है? उस व्यक्ति की बात पर ज्यादा विशेष ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। वो व्यक्ति तो बहुत कुछ कह गए हैं, 15 रुपए का मेडल, पैसे लौटा दो, ऐसा फोटो खिंचाया, पहले क्यों नहीं बताया। तो ये सब बातें जो है ना मतलब ये मतलब आहत कर देने वाली बात है कि यार। एक बात यह है कि 15 रुपए का मेडल, ये सम्मान को 15 रुपए में तौला जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि 100 जब कोई भी खिलाड़ी मेडल, व्यक्ति की सोच क्या है? जब कोई सोच की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ। आपकी क्या सोच है उसको मैं जज नहीं कर सकता, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई भी खिलाड़ी हो, मेडल ले आता है, कप ले आता है, तो पूरे देश 140 करोड़ लोगों का गौरव मान बढ़ाता है। और उसको अगर आप पैसे से उसकी तुलना कर देंगे तो ये सब पूरे देश का अपमान है, पूरे देश के लोगों का अपमान है। व्यक्ति की मानसिकता, एक अध्यक्ष होकर WFI का नहीं ऐसी होना चाहिए, ऐसी मानसिकता नहीं होनी अच्छी चाहिए, मानसिकता है। नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके गुरु रह चुके हो। और हमारा देश क्या कहता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बस आगे क्या कहना। आगे क्या कहना है, सही बात है। अब हम बात करते हैं इस सरकार को लेकर के। लगता है कि मैं ये बोलता हूँ कि सरकार इस समय जो मिडिल क्लास है, गरीब है, इनकी हाय बहुत बुरी लग रही है और ये सरकार 24 में जाने वाली है। और कलिम मैं जी, बार बार कह रहा हूँ, अब इस पर मैं आखिरी आपको एक बात सुना देता हूँ, तो इसी से पूरे देश की जनता समझ गया जाएगी। और मैं बहुत पहले भी सुनाया भी था कि जब हमारा जनता और सत्ता का ब्रेकअप हो गया है, अब ब्रेकअप हो गया है, और उस पर मैं लिखा भी हूँ कि रहा जो दिल में तरक्की का बादशाह बनकर, नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर। और हम जो जनता इस सत्ता को जो प्रधानमंत्री हैं उनको लेके आए थे बहुत खुशी से, तो उस बहुत पर चाह थी लोगों की। थी, तो हमें ये यकीन नहीं था कि यहाँ तक ऐसे दिन हमें दिखाएंगे। तो उस पर है कि मुझे यकीन न था इस तरह फंसाएगा, मुझे यकीन न था इस तरह फंसाएगा, कि दाल आटा और दही पर टैक्स लगाएगा। हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर, रहा जो दिल में। यही है, हम जनता और सत्ता का ब्रेकअप हो गया है और 24 में इसका परिणाम आएगा, क्योंकि हम जनता हैं, हम वोटर हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम बोलते। हाँ जी। एक लास्ट सवाल है कलीम जी आपसे, कहीं न कहीं ये नहीं लग रहा कि RSS की कठपुतली बन के हमारे प्रधानमंत्री बैठ गए हैं? देखिए हम वो नहीं कह सकते हैं कि किसके कठपुतली हैं। ये आप मीडिया लोग हमको जो दिखाते हैं हम वो देखते हैं, तो ये आप फाइंड आउट करके हमें दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन जो आज चीजें हो रही हैं ना, ये तो हमको लगता है ये कॉर्पोरेट के कठपुतली हैं। कॉर्पोरेट कठपुतली होते जा रहे हैं। अंतिम आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 की लोकसभा चुनाव होना है, उस पर आप अपनी कुछ राय अभी दीजिए। तो बता दिया ना कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई,
चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और हमने पूरी जनता ने उनको पलकों पे बिठाया था। उस पर है कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी ऋत आई। यही हम गली गली चौराहे से पान की दुकान से, चाय की दुकान से, हर जगह से 2024 में ये जनता कहने वाली है। आपके शब्दों में बड़ा मार्मिकता था। कलीम जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपका। आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कलीम जी को, जिनकी मार्मिकता आपने सुना होगा, कितने अपने दिल की जो भावना है, जो जनता की भावना है, उसको प्रकट कर रहे हैं। यह जंतर मंतर का वह प्रांगण है जहां से आपको बता दें कि आज़ादी के बाद संघर्ष कर रही बीजेपी सत्ता में आई थी अन्ना आंदोलन के बाद से, और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को पदच्युत कर दिया गया, हटाया गया था। कहा जाए तो उसी अन्ना आंदोलन से निकलने वाले केजरीवाल थे जो इस समय दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं। कृपया देखते रहिए भारत मंच, जंतर मंतर से राजेश यदुवंशी के साथ।